हेलो गाइस, वेलकम टू माय टोनी क्लासेस। और आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे क्लास। और पूरा सेशन में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं शुरू कर रही हूँ क्लास 6 और क्लास 5 का मैथ्स। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आगे भी फिर क्लासेज जारी रहेगी। तो आज हम लोग अभी शुरू करेंगे कक्षा 6 का मैथ बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से, जिसमें पहला चैप्टर है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ में हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग को संख्या, अंक, ये सब का समझ आना ज़रूरी है। जैसे अंक, जिसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, तो अंक में क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हो गया। और इन्हीं अंकों को मिलाकर हम लोग संख्या बनाते हैं। तो संख्याओं की समझ में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं की समझ में क्या होता है कि देखेंगे हम लोग संख्या में तुलना करना में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया है कि यहाँ 85, 356, 8765, 78,964, जिसमें कि 78,964 सबसे बड़ी है और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 85। वैसे ही यहाँ 1,805, 1,850, 8,501, 8,051 और 8,510 में सबसे पूछ रहा है बड़ी कौन सी। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ 4 अंक है यानी 1000 तक है। तो यहाँ 1000 की संख्या पे यहाँ भी 8 है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी 1 है। तो ये तो छोटा हो गया, इन दोनों से मिलाएंगे। फिर सैकड़ा वाले स्थान में तो यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है। फिर दहाई वाले स्थान पे तो यहाँ 1 है, यहाँ 0, यानी ये सबसे बड़ा हो गया। हम ऐसे ही आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ दिया है स्वयं करके देखिए, जिसमें दिया है कि यहाँ एक करके बताया गया है 4,321, उसके बाद 432, 58, 58,672, 540। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 58,672 इसमें सबसे बड़ी संख्या है और 58 सबसे छोटी है। तो ऐसे ही बड़ी छोटी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जैसे इसमें 856 हो गया, 4,325 हो गया, 36,547, 32 और 489। तो सबसे पहले देखेंगे किसमें ज़्यादा अंक है। तो इसमें देखेंगे कि 5 अंक है, यानी सबसे ज़्यादा जिसमें अंक है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी में हो जाएगा 3, 6, 36,547 और ये हो गया बड़ी। और सबसे छोटी में क्या देखेंगे? 32। क्या हो जाएगा सबसे छोटी? 32। उसके बाद है 9,432, 582, 43 यानी 43, 678 और 57,892। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 57,892 और सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 43 यानी 43। इसमें देख लेंगे तो इसमें सबसे छोटी हो जाएगा 87 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 87,654। ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक आता है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ है 589, 9,567, 8,765 और 876। तो इसको सजाना है किसमें? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें है 589। उसके बाद है देखेंगे कौन? 876। उसके बाद है 8,765। उसके बाद 9,567। ऐसे ही ये हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा अंक किसमें है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हो गए, यानी ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे
कम किस में, तो इन तीनों में बराबर है, 4 अंक है। तो हम पहले 1000 वाला स्थान देखेंगे। तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, यानी ये 3 है, यानी ये सबसे छोटा होगा 3257। उसके बाद इससे बड़ा देखेंगे, ये दोनों 9 है, तो फिर दहाई सैकड़ा वाला देखेंगे। तो सैकड़ा में ये 8 है, ये 6 है, यानी ये छोटा हो जाएगा, तो 9654। उसके बाद 9875। उसके बाद सबसे बड़ा ये हो जाएगा 58305। उसके बाद अगला है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम होता है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। मतलब जैसे इसमें हम पहले सबसे छोटा लिखे हैं, उसमें सबसे बड़ा लिखेंगे, इसके ठीक अपोजिट में होता है। जैसे ये 9000 है, ये 8700 है, ये 67800 है, ये 8735 है। तो सबसे बड़ा देखेंगे, तो सबसे बड़ा देखो यही 5 अंक है। कितना है? 5 अंक का है, यानी हम सबसे बड़ा लिख देंगे 67800। फिर इससे छोटा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9000, क्योंकि ये भी 8700, ये भी 8735 है, तो यानी ये बड़ा है, तो 9000 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, ये भी 8000, ये भी 8000, ये भी 700 700, लेकिन ये 35 है, यानी ये बड़ा है, तो 8735। उसके बाद फिर 8700। उसके बाद अगला देखेंगे फिर अगला देखेंगे 1876, और ये हो जाएगा 45321, 89715 और 89254। यानी 89 2 है, लेकिन 89715 बड़ा है किससे? 89254 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 89715, उसके बाद हो जाएगा 89254। उसके बाद इससे छोटा देखेंगे तो 45321। उसके बाद 1876। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम आप लोग को समझ आ गया होगा कि बढ़ते क्रम में हम छोटे से बड़ा और घटते क्रम में बड़ा से छोटा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। अब अगले चैप्टर में हम लोग कल पढ़ेंगे।